यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया? जबकि यहोवा ने भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहा था कि वो पूरा हो, कि एक कुँवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं मनीष होता आप सबका बी स्ट्रॉन्ग क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूँ और जितने भी नए लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मत्ती के सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 21 और 22 वचन में स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में जब दिखाई देता है और उसे उस बच्चे का नाम रखने के लिए निर्देश दिए जो मरियम के गर्भ में था। तो वहाँ पे कहते हैं कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो कुछ यहोवा ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इस वचन के आधार पर सभी लोग अपने मन में ये संबोधित कर रहे थे कि उसे इम्मानुएल ही कहेंगे, मगर हम पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी यीशु को इम्मानुएल नाम से पुकारते हुए नहीं देखते हैं। इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु को दो नाम दिए हैं। यूसुफ को बच्चे का नाम यीशु रखने का निर्देश दिया गया, जिसका अर्थ है यहोवा बचाता है। ये नाम उचित है क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु नाम यहोशुआ नाम से जो इब्रानी भाषा का शब्द है उससे उभर के आता है, मगर यूनानी भाषा, लातीनी भाषा और इंग्लिश की भाषा के अनुवाद के अनुसार इस शब्द को जीसस यानी कि यीशु मसीह, यीशु करके बुलाया जाता है। और दूसरा नाम इम्मानुएल है। ये यशायाह के भविष्यवक्ता के द्वारा एक चिन्ह से जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 14 वचन में राजा आहाज के लिए आता है। इस कारण यहोवा आप ही तुझे एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मत्ती अपने ही समाचार में इस संकेत को देखता है कि यशायाह भविष्यवक्ता यीशु के जन्म पर भी लागू होने के रूप में इस बात को देता है। इम्मानुएल जैसा कि मत्ती हमें बताता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जबकि यीशु नाम जो उचित है ये बताता है कि यीशु ने क्या किया या यीशु मसीह कौन है। लेकिन क्या इम्मानुएल वास्तव में यीशु को दिया गया एक उचित नाम था? पुराने नियम और नए नियम में यीशु मसीह के लिए और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इम्मानुएल भी उनमें से एक है। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और लूका के सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 32 वचन में भी यीशु मसीह को इस प्रकार से संबोधित किया गया है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे हम किसी इंसान को उसके स्वभाव और उसके कामों के अनुसार हम उसको पुकारते हैं, उसी प्रकार हम यीशु को उनके दिए गए नाम से बुला सकते हैं। लेकिन हम उसे इम्मानुएल भी कह सकते हैं या अद्भुत सलाहकार जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, शांति का राजकुमार, धर्मी प्रभु। जो यीशु मसीह के जो नाम है उनके दिव्य स्वभाव और उनके चमत्कारी जो काम उन्होंने किए हैं उनके कारण वो कई गुना बढ़ गए हैं। है ना कि यीशु को इम्मानुएल कहा जाएगा का अर्थ है कि यीशु परमेश्वर है, कि वह अपने देह धारण में हमारे बीच में रहा और वह हमेशा हमारे साथ है। यीशु देह में परमेश्वर था। यीशु परमेश्वर हमारे बीच में अपना वास बना रहा था, जो हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन उसके 14 वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने वादे रखता है। जो परमेश्वर ने वादा किया था कि कुंवारी मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया 2000 साल पहले बैतलहम में, हम देखते हैं कि वो बच्चा पैदा हुआ और आराम करने के लिए सबसे नीची जगह उनको मिली। वह बच्चा जो अविश्वसनीय लगता था वह परमेश्वर है। वह बच्चा हमारे साथ परमेश्वर है। यीशु हमारे इम्मानुएल के रूप में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी
और संपूर्ण और वो प्रेम जो कभी भी गिरने वाला नहीं है, हमारे साथ है। यूसुफ ने यीशु का नाम इम्मानुएल नहीं रखा, लेकिन यीशु का स्वभाव उसे वास्तव में इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, बनाता है। जिस प्रकार मत्ती अपने सुसमाचार में शुरुआत में यशायाह की भविष्यवाणी जो इम्मानुएल करके कहलाती है उसको लिखता है, और वही मत्ती अंत में जो भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के लिए होती है कि वो इम्मानुएल यानी कि वो परमेश्वर हमारे साथ होगा, अपने सुसमाचार में बड़े अच्छे से हमें वो बताता है। जैसे शुरुआत में वो उस भविष्यवाणी को लेता है कि वो इम्मानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है, और अपने सुसमाचार के अंत में और उसके आखिरी वचन में जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 20 वचन जो आखिरी भाग है, वहाँ पे कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पे यीशु मसीह उस बात को हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस बात को पूरा कर रहे हैं कि वह जो परमेश्वर हमारे संग है, यहाँ पे यीशु मसीह इन शब्दों के द्वारा इस बात को पूरा कर रहे हैं। जिस प्रकार यशायाह ने हमें परमेश्वर के द्वारा कुंवारी से जन्मे पुत्र इम्मानुएल की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा, वह हमें बचाएगा, वह लोगों को परमेश्वर से मिलाएगा और सृष्टि को उसकी सुंदरता में दोबारा से स्थापित करेगा। हम उसे यीशु के रूप में जानते हैं, लेकिन हम उसे परमेश्वर हमारे साथ है भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वह वही है। आशा करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरे लोगों तक ज़रूर इसको शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।